अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ुरक़ान अहमद है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर के शोबे के बारे में। ये जो डॉक्टर वाला सेक्टर है, ये बहुत ही आला दर्जे का शोबा है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है लोगों की जान बचाता है और उनके ज़ख्मों को भरता है, उनके दर्द को कम करता है या फिर करता था, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। जैसे पहले डॉक्टर को एक लक़ब मिला हुआ था, लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि इन्हीं सब वजह से कहा जाता था, क्योंकि वो जान बचाते थे और ख़्याल करते थे। मगर अब अल्लाह माशाअल्लाह कोई रहा हो, और नहीं तो सब लोग सिर्फ पैसा ही पैसा कमा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया। अब डॉक्टर भगवान का रूप नहीं रहे। सबकी बात नहीं करता, कोई अल्लाह माशाअल्लाह कोई होता है। अब अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना है, अगर उससे ब्लड प्रेशर हाई है, तो डॉक्टर की फ़ीस सुन करके उसकी ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर जब दवा लेने जाता है तो दवा की जो कीमत होती है उसे देख करके और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो तो गया था डॉक्टर के पास कि उससे कुछ आराम मिलेगा, मगर उसका इलाही राजीन हो गया। तो डॉक्टर के सेक्टर के हालात कुछ ऐसे हैं। ये चाहते तो वैसे ये इंसानियत की खिदमत का एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि डॉक्टर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं हमेशा इंसानियत की खिदमत करके। मगर अब चूँकि हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं और कई दफ़ा गए भी हैं, जा चुके हैं, और भी लोग जा रहे हैं, सबको हालात पता है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई रियायत नहीं है, न किसी गरीब को देखा जाता, न किसी अमीर को देखा जाता। डॉक्टर के पास कंपनी वाले आते हैं अपनी दवाओं को बेचने के लिए। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये दवा अगर हमारी हर महीने आप इतनी बेच देते हैं तो आपको ये पैकेज मिलेगा, कोई टूर का पैकेज मिल जाएगा, या आपको हम डबल डोर की फ्रिज देंगे, या आपको एसी देंगे, या मोटरसाइकिल वगैरह देंगे, जो भी ऐसे उन्हें ऑफ़र दिए जाते हैं। और इस ऑफ़र को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर जो है अननेसेसरी दवाएं लिख देता है अपने पेशेंट को, और वो दवाएं उसे कोई साइड इफ़ेक्ट ना करें, इसके लिए कोई दूसरी भी दवा लिख देता है। तो जहां एक दवा में काम हो जानी थी, वहां 4-5 दवाएं चलाता है, क्योंकि उसे टारगेट पूरा करना, उसे वो प्राइज़ लेना हुआ है कंपनी की तरफ से। तो ये खामखा का जुल्म है, सरासर पेशेंट के साथ जुल्म है और इंसानियत के साथ जुल्म है। और आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर जो है अननेसेसरी आपको जाँच लिखता है। कई बार ठीक है, नेसेसरी है जांच, वहाँ भी ठीक है, और कई बार अननेसेसरी जांच लिख दिया था कि जाओ ये जांच करा करके, और वो रिफ़र करता है आपको कि आपको इस जगह से ही पैथोलॉजी से जांच कराने। अगर आप कहीं और से जांच करा करके ले जाते हो तो उसे मानता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे उसने रिफ़र किया है, उसका पेपर गया हो, वहाँ से उसे कमीशन आता है। अब वहाँ पर जहाँ आपका 200 रुपये में जाँच हो जानी थी, वहाँ पर जाँच हो रही है 500 रुपये में, क्योंकि 300 रुपये डॉक्टर का कमीशन है। वो जाँच करने वाला अपनी जेब से थोड़े ना देगा, वो आपसे ले लेगा प्राइस बढ़ा करके। तो ये सारा जुल्म कर दिया गया है एकदम से पेशेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जुल्म है। और ये पैसे जो सरासर डॉक्टर्स हलाल कमा सकते थे और लोगों की बहुत सारी दुआएं ले सकते थे, वो सारा हराम कर दिया। और हमने उलमा से पूरी बात करी तो ऐसे पैसे को उन्होंने हलाल करार नहीं दिया है। कमीशन खोरी वाले पैसे और दूसरों पर इतना जुल्म करके पैसे कमाना, वो डॉक्टर चाहे तो उन्हें बहुत ही आफियत के साथ चंद सी दवाएं दे और थोड़े से पैसे में कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर फ़ीस ना ले, फ़ीस ले, मगर आप रियायत के साथ फ़ीस लें। फ़ीस देखिए 500 रुपये, 1-1000 रुपये फ़ीस है। गरीब बेचारे जाते हैं, अगर उससे थोड़ा कोई अर्जेंट है तो कहते हैं अर्जेंट का 1000 लगेगा, 2000 लगेगा। ये सरासर जुल्म है। और डॉक्टर ऐसे भी नहीं बैठे हैं कि ठीक है जनरली हमने 200 रुपये 100 रुपये रख दिए, कम से कम फ़ीस रखिए, और फिर शक्ल देखी कोई गरीब है, कोई कैसा है, तो आपने उठा करके माफ़ कर दिया। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ वहाँ नहीं बना हुआ है। और डॉक्टर के जो मेडिकल पे जो दवाएं मिलेगी जल्दी आपको बाहर नहीं मिलेंगी, और उन दवाओं पे वहाँ कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पूरी रेट पे दवाई मिलेगी। और आप बाहर लेंगे तो आपको एटलीस्ट कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाता है। तो डॉक्टर ने अपने शोबों के बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, इस सेक्टर को बहुत ख़राब कर दिया है। अब कुछ डॉक्टर जिनके अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है और जो इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहते हमेशा, उन्हें पता है कि यहाँ रहना नहीं, अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना है और हमें अपने अमाल भी करने हैं, बनाने हैं, तो वो ज़रूर ये काम कर रहे हैं। वो बहुत रियायती दाम ले रहे हैं और बहुत कम पैसे वाली दवाएं भी लिख रहे हैं, नेसेसरी कोई दवाएं भी नहीं लिख रहे हैं। काम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जिनके दिलों से खुदा का खौफ निकल गया है वो तो कुछ भी कर रहे हैं, अननेसेसरी पेट फाड़ दे रहे हैं पेशेंट का। यहाँ औरत जैसी हमल में होती है उसे डराना शुरू कर देते हैं कि ये तो जच्चा बच्चा दोनों का बहुत बड़ा ख़तरा है, और बच्चा उल्टा हो गया है, बच्चे के गले में फंदा लग गया है। इतनी सारी अननेसेसरी बातें बोल बोल करके डरा करके आखिर में पेट फाड़ देते हैं पैसा बनाने के लिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान में ही एक बार मैंने सुना था कि उन्होंने बहुत ही काबिल डॉक्टर से ख़ुद ही बात करी थी। उन्होंने कहा था कि तकरीबन मैक्सिमम जो केसेस होते हैं सारे नॉर्मल डिलीवरी कराए जा सकते हैं,
मगर उन्हें नहीं कराया जाता है। सिर्फ वजह यही है कि पैसे बनाने हैं। नॉर्मल डिलीवरी में क्या है 1000-2000 समथिंग जितने में हो जाएगा, 5000 मैक्सिमम मान लीजिए प्राइवेट में। मगर अगर वो ऑपरेशन के थ्रू करते हैं तो 10 दिन उन्हें रखा जाएगा, बच्चे के ऑपरेशन का फीस लिया जाएगा, टोटली 50,000 से अब तो 1 लाख जाने लगा है खर्चा। तो सिर्फ इस पैसे को कमाने के लिए पेट को फाड़ दिया जाता है। ये हालात हो गए हैं। मतलब एक सेक्टर जिससे इतनी इंसानियत की खिदमत की जा सकती थी उसे इतना बेकार कर दिया गया है। और सिर्फ पैसे कमाने में मुलविस लोग, गैरों की हम क्या बात करें, हमारे अपने डॉक्टर अहमद, मोहम्मद, खातून, फातिमा, ये सारे जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं जिन्हें खौफ खुदा होना चाहिए, इंसानियत की खिदमत का जज्बा होना चाहिए, अंदर से दिल नरम होना चाहिए, उनके दिल सख्त हैं। अल्लाह बेहतर जाने अल्लाह का खौफ बचा है कि नहीं बचा है। कुछ बात कर लो तो हवाला ये शुरू हो जाता है कि हम कमाएं ना, कमाएं। कमाने के लिए किसने मना किया है? पर आप वो दौलत कमाइए जो दौलत आपको हमेशा हमेशा काम आने वाली, आखिरत की दौलत। और इस दौलत को मना भी नहीं किया गया है। अगर आप इंसानी खिदमत के लिए काम करते हैं तो अल्लाह बेशुमार दौलत वैसी देगा। रिस्क अल्लाह देने वाला है, ऐसा नहीं कि आप किसी पर जुल्म करके रिस्क कमाएंगे तो आप कमाएंगे। और वैसे भी जो आप करते हैं कि आप कमीशन लेते हैं जो जांच में और फिर दवाओं में इतना टारगेट पूरा करने की जो सारी करते हैं, सब हलाल भी कमाई नहीं है। और यकीन जानिए इस तरीके से कमाई करने वाला खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारता है, वो अपने आप में परेशान होता है। किसी को मुश्किल में डालकर, किसी को परेशानी देकर, किसी के ऊपर जुल्म करके वो इंसान अपने आप में उस चीज़ की सज़ा भुगत रहा होता है अपने अंदर ही अंदर, मगर हमें बस पता नहीं चलता। तो बस मेरी अपने मुखलिस डॉक्टर लोगों से गुजारिश है कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए काम करें, बहुत ही कम फीस लें और बहुत ही जो दवाएं ज़रूरत की है बस उतनी ही फराहम कराएँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।